से मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तेरे प्यार में ओ बाबा, तेरे प्यार में ओ बाबा सजती है जिंदगानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। जीवन हमारा तुमने संवारा। तुमसे ही पाया हमने सहारा। अपना बनाए हमको, अपना बनाए हमको मुरली तेरी सुहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप की याद में रहकर सदा खुश रहो, हर्षित रहो। कौन मिला है? पूरी दुनिया का मालिक जो है वो मेरा पिता है और वो हमें अभी मिल गया है। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। याद में रहने वाले जो रहेंगे वो हमेशा आनंद में रहेंगे। रमणीक का मतलब होता है हमेशा आनंद में रहना और दूसरों को भी आनंद में ले आना। और बहुत मीठे होंगे, खुशी में रह कर सेवा करेंगे। वो मजबूरी में सेवा नहीं करेंगे, वो बहुत खुशी में सेवा करेंगे। तो बाबा कहता है कि देखो, याद में रहने से बहुत मज़ा है, क्योंकि आप खुश भी रहोगे, आनंद में भी रहोगे और सेवा का फल भी जमा होगा। प्रश्न है, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है? ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करनी है? उत्तर है, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, बहुत नशा रहता है कि हम भी सबको ज्ञान सुनाएं, हम भी समझ रहे हैं तो हम भी सबको सुनाएं। तो ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितने बने हो। बाबा कहता है सुनाने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन खुद को चेक करो, क्या देही अभिमानी हम देह में रहते, हम देही समझ रहे हैं अपने आप को? ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघन डालती है। ज्ञान सुन लेने से, उसको समझ लेने से, सबको समझा लेना बहुत आसान है, लेकिन मुख्य क्या है कि ज्ञान युक्त होकर याद करना, ज्ञान युक्त होकर याद करना और वो स्थिति बनाना। तो इसलिए कि इसमें ही विघन माया क्या करती, विघन डालती है। आप याद में हैं तो कभी कोई विघन आ जाएगा, कभी कोई परिवार आ जाएगा, सुख आ जाएगा, दुख आएगा, कभी निंदा का शब्द सुनेंगे, कभी ग्लानि का, कभी महिमा का। इसमें क्या होता, मन बिजी कर लेता है अपने आप को और याद रहने नहीं देता है। तो गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त होकर पहले रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहने के लिए पहले क्या करना होगा, अनासक्त। किसी चीज में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से हमें बेघर बन जाना है। बेघर माना कि मेरा कुछ भी नहीं है। बैंक में काम कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, बहुत करोड़ों रुपया गिन रहे हैं, लेकिन उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है।
मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरा केवल है अपने कर्मों पे अटेंशन रखना है, जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभाना ईमानदारी से, और जो पे मिले उसमें खुश रहना है। उसके लिए पुरुषार्थ करना है कि और ज़्यादा पे बढ़े, लेकिन जो करोड़ों रुपया गिन रहे हैं उस पे मेरा अधिकार नहीं है। तो यहाँ भी दुनिया के पीछे नहीं भागना है कि इतना मिले इतना मिले, उससे अनासक्त होना है। बाबा जो दे रहा उसमें संतुष्ट रहना है। ऐसे ना हो कि माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता ही ना पड़े, अंदर ही अंदर हम तड़पते रहें, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ ना मिले तो अंदर ही अंदर चूही क्या करती, माया चूही कुतर देती है। क्या मिल रहा है देखो तो दुनिया वाला कितना खुश में है। ये माया चूही क्या करती है, अंदर ही अंदर माया चूही अंदर ही अंदर क्या करे, काटती रहे, आपको पता भी ना पड़े। तो अपनी नब्ज अपने ही देखो कि मेरी नब्ज कहाँ कहाँ दबी हुई है, दबी हुई है। बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। हड्डी प्यार माना एकदम समर्पण भाव। यहाँ का कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ का कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम अनासक्त। लेकिन प्यार में बाबा जो बोले करने के लिए हम हाजी कर दें, ये होता है हड्डी प्यार एकदम अंदर से। तो ये देखना, अपने आप को चेक करना है कितना समय हम याद में रहते हैं, कितना समय। क्या बाबा जैसे बोलता है ना कभी कभी कि 8 घंटा बच्ची याद का चार्ट रखो, जो नहीं याद करते हैं। अब हमारा बच्चा रहेगा, हमारा घर रहेगा, जो हमारा घर है या हमारा कोई बच्चा है या हमारा माँ बाप है या पति है, आप घड़ी घड़ी उसको याद करेंगे क्या? याद तो समाया हुआ है ना, याद तो समाया हुआ है। तो ये हड्डी प्यार है कि एनी टाइम, हर वक्त, हर घड़ी, हर परिस्थिति में बाबा के सिवाय कोई याद ही ना आए। घर है ये मेरा, यहाँ से गुजर रहे हैं तो हमको याद करना पड़ेगा ये मेरा ही घर है कि नहीं, ऐसा याद करना होगा। मेरा घर है, हम कहीं भी रहें, घूम फिर के गली रोड जिधर से भी है ना, घूम फिर के फिर अपने घर पहुँच जाते हैं। तो ये स्थिति हम लोगों का होना चाहिए कि हमें बार बार याद आए अपना घर बैकुंठ, हमारा घर परमधाम और शिव बाबा। तो कितना समय याद रहता है ये सब देखना है। गीत बजा जले क्यों ना परवाना समा के लिए, क्यों नहीं जलेंगे हम लोग, क्यों नहीं त्याग तपस्या करेंगे अपने बाबा के लिए, कर सकते हैं ना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं। क्या जलवा दिखाते हैं कि पावन पतित को पावन बना देते हैं। बाबा क्या करता है, पतित को पावन बना देता है, जो एकदम विरोधी है उसको सहयोगी बना देता है। तो इस तरह से जलवा ही दिखा रहे ना बाबा। जो एकदम खाली होकर बोला मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है बाबा, उसके लिए सारे रास्ते खोल देते हैं। ये जलवा नहीं तो क्या है। जो रो रहा है उसको हंसना सिखला देते हैं। तो तुम इतने हसीन बन जाते हो तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए। जब इतना प्यार करता है हमारा बाबा हमसे, तो क्यों ना हम पूरी तरह से समर्पण हो जाएं बाबा पर। तो जो बाप श्याम से सुंदर बना देते हैं, हम लोग काले थे ना, हम लोग को गोरा बना देता है बाबा। तो बच्चे समझते हैं हम तो सांवरे से गोरे बनते हैं, हम समझते हैं ना सांवरे से गोरा। आजकल तो मेकअप से गोरा बना देते हैं, लेकिन वो तो कुछ देर के लिए, ओरिजिनल जो चेहरा है वही चेहरा है ना। तो हम दिखावा कर देते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग अंदर से अच्छा बनना है, जो कि हमेशा अच्छा रहे है। और इसमें दो आने वाला देखिए। तो बाबा कहता है कि बच्चे समझते हम सांवरे से गोरे बनते हैं। एक की बात नहीं है, यहाँ सारे श्याम हैं और सभी को गोरा बाबा बनाता है। वो लोग श्री कृष्ण को श्याम कह देते हैं। चित्र भी ऐसा बनाते हैं, चित्र भी ऐसा बनाते, कोई सुंदर तो कोई श्याम बना देते हैं। कहीं पर कृष्ण का चित्र, कहीं श्याम का, कहीं सुंदर का है। तो मनुष्य समझते नहीं कि यह कैसे हो सकता है। मनुष्य समझते नहीं कि ये कैसे हो सकता है, श्याम भी और सुंदर भी, दोनों कैसे हो सकता है। चाहे तो श्याम होगा, चाहे तो सुंदर होगा। चेहरा एक ही चेहरा गोरा और काला नजर आएगा क्या। तो ये आत्मा का है कि जब पतित होती है तो उसका श्याम, और जब वो सुंदर बनती है तो वो सुंदर। तो सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण सांवरा तो हो नहीं सकता, वहां तो बहुत गोरा होता है। श्री कृष्ण के लिए तो सभी कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, तो कोई काला पति चाहेगा क्या, कोई नहीं चाहेगा। तो श्याम का पूजा हम क्यों करें। लेकिन श्याम का पुरुषार्थ चलता है, इसलिए उसकी पूजा करते हैं। श्याम का पुरुषार्थ चलता है, और श्याम से सुंदर, सुंदर का है प्रारब्ध। तो पुरुषार्थ और प्रारब्ध, ये इन दोनों का पूजा होता है, कोई श्री कृष्ण का पूजा नहीं होता है।
श्री कृष्ण का पूजा नहीं होता है, नारायण का पूजा नहीं होता है। यहाँ पर पूजा किसका है? चाहे पुरुषार्थ का चाहे प्रारब्ध का, ये पूजा होता है। तो फिर वह श्याम कैसे हो सकता है? कुछ भी समझते नहीं। जो पुरुषार्थ कर चुका है, जो मेहनत कर चुका है, वो तो पुरुषार्थ कर प्रारब्ध भोग रहा है, तो वो श्याम कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया? फिर कारण चाहिए ना, क्यों सांवरा बनाया? क्योंकि सुंदर से श्याम धीरे धीरे विकारों में गिरते गिरते बन गया है, और श्याम से फिर सुंदर का पुरुषार्थ करता है, इसलिए श्याम का पूजा हो रहा है। तो जो ये दिखाते हैं कि सर्प पर डांस किया, कौन से सर्प पे डांस किए कृष्ण? कृष्ण की आत्मा कौन से सांप पे डांस की है? विकारों का सर्प। तो ऐसा कोई बात नहीं हो सका कि सांप पर डांस करेंगे। सांप पर तो डांस नहीं कर रहे हैं, विकारों रूपी सांप पर डांस किया जाता है। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं, कोई सांप ऊपर डांस नहीं किया जाता है। जैसे चित्रों में दिखाते शेषनाग की सैया पर नारायण बैठा है, ऐसा भी कोई सर्प की सैया आदि होती ही नहीं, कोई ऐसा सांप का सैया होता ही नहीं है। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या? सैकड़ों मुख होता है कोई सांप का? कितना मुख दिखाते हैं सांपों का, कैसा कैसा चित्र बैठकर बना दिए हैं। तो मुख कैसा है? सैकड़ों मुख, यानी कि विकारी मुख। इतने सारे विकारी मुख एक साथ हमला करते हैं हम लोगों के ऊपर, और उसमें एक अपने को शांत रहकर डांस करते कि हम बहुत खुश हैं। तो ये सैकड़ों विकारियों का मुख दिखाया गया है। तो बाप समझाते हैं इनमें कुछ भी रखा नहीं है, ये इन सब चित्रों में नहीं फंसना है, क्या दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन वास्तव में ये सूक्ष्म स्थिति का चित्र है, ये स्थूल में कुछ भी नहीं है, सच है। तो ये सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं, परंतु यह भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है उनको फिर रिपीट करना होता है। इस समय सूक्ष्म और भक्ति मार्ग में स्थूल, ये दोनों का खेल चलता है। यहाँ सूक्ष्म मतलब मैं आत्मा की ओर जा रही हूँ ना, शरीर से निकलते हुए देही, देही से आत्मा, ये खेल चल रहा है। और उसके बाद उसके बाद परम धाम से खेल करेगा आत्मा, सो फिर साकार में आएंगे, आत्मा आकार में नहीं जाएंगे, वहाँ आत्मा परम धाम में, परम धाम से आत्मा नीचे उतरेगी, सतयुग में अपना पाठ अदा करेगी, पाठ अदा करते करते फिर श्याम बनेगी। ये खेल चल रहा है, एक तरफ रात का गिरने का, एक तरफ चढ़ने का। तो यह सिर्फ समझाया जाता है भक्ति में क्या क्या कर लेते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब यह देखते थे तो वंडर नहीं खाते थे, पहले नहीं वंडर खाते थे कि ये ठीक तो है, अच्छा तो है बना हुआ है। वंडर लगता था कि सांप पर कृष्ण नाच रहे हैं, अब लगता है कि सांप पर कोई नाचेगा क्या। तो अब जब बाप ने समझाया ना, तो अब बुद्धि में आता है बरोबर ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में जो कुछ भी होता है वो फिर होगा, ये भी रिपीट होगा। दिन है तो रात तो होगा ना, फिर अमृत बेला होता है, फिर रात सुबह होता है। तो सिवाय तुम्हारे और कोई भी ये बातें नहीं समझ सकता। ये सूक्ष्म बातें बाहर वाले नहीं समझेंगे, ये बाबा के बच्चे ही समझेंगे। तो बाबा कहता है यह तो जानते हो ड्रामा में जो पहले से नूंधा हुआ वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है। इसमें बड़ा कल्याण छुपा हुआ है, हर बात में कल्याण है। अभी देखिए अगर भक्ति मार्ग नहीं रहता तो उसको लेकर समझाया कैसे जाता, तो इसलिए भक्ति भी नूंधाया हुआ है। विष्णु का चित्र, ब्रह्मा का चित्र, सब कुछ तो चित्र के अनुसार भी समझाया जा रहा है कि ऐसा हुआ है। अभी तुम यह प्रार्थना आदि कुछ भी नहीं करते, बाबा ये ठीक कर दो, बाबा ये ठीक कर दो, ये प्रार्थना नहीं करना है। सब कुछ ठीक हुआ पड़ा है, कल्प पहले भी हुआ था, इस बार भी हो रहा है। वह सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल है जीवन मुक्ति, तो समझाया जाता है कैसी जीवन मुक्ति आती है। यह है प्रजा का प्रजा पे राज्य, इसलिए लोग सुख चाहते हैं। प्रजा पे प्रजा का राज्य होगा तो सुख नहीं मिलेगा। तो बाबा कहता है गीता में भारतवासी कौरव पांडव क्या करते करत भय। गीता में भारतवासी और कौरव पांडव क्या करत भय, बरोबर यादवों ने मुसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया। ये सब आपस में दुश्मन हैं। तुम न्यूज आदि सुनते नहीं हो, जो सुनते वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है। राजनीतिक नेताओं के अंदर खिटपिट बहुत है, धार्मिक नेताओं के अंदर खिटपिट बहुत है, परिवारों के अंदर खिटपिट बहुत है। कोई भी ऐसा है जो अपने परिवार में सारे सदस्यों के बीच एकदम प्यार हो? लोग बांध कर चल रहा है, दुनिया का दिखावा में चल रहा है कि हाँ हम देखो हम लोग बहुत सुखी हैं। अंदर घुसिए तो कोई किसी को नहीं देखना चाहता है, कोई भी किसी को नहीं।
ऐसा स्थिति है। तो सब क्रिश्चियन परंतु अंदर खिटपिट हो रही है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे, ऐसा समय आ रहा है। घर बैठे उड़ा दे रहे हैं ना, अभी तो दिखने में आ रहा है। तुम राजयोग सीख रहे हो, रजाई करने के लिए तुम सीख रहे हो। पुरानी दुनिया की सफाई तो चाहिए ना अब तुम्हारे लिए। अब गंदगी में तो राज नहीं करेंगे, तो अभी गंदगी है, अभी हमें राज नहीं करना है। तो फिर नई दुनिया में सब कुछ तुम्हें नया मिलेगा। 5 तत्व भी वहाँ सतो प्रधान होंगे। प्रकृति का 5वां तत्व भी बहुत सुंदर होगा। अभी तो देखिए खाद ये सब डाला जाता है, सल्फेट डाला जाता है। बाबा कहता है वहाँ तो 5वां तत्व भी सतो प्रधान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं जो उछाल करके नुकसान कर दे, वहाँ ऐसा नहीं है समुद्र में ताकत। बाबा कहता है अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान कर देते हैं। वहाँ सारी प्रकृति दासी हो जाएगी, इसीलिए दुख की कोई बात ही नहीं होगी। यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं कि पहले पहले हेवन था। उन लोग मानते हैं कि क्राइस्ट के 3000 साल पहले स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है ना, तो भारत का कभी नाश नहीं होता। सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है, ये नहीं पता है बस। बाकी सब कुछ उनके शास्त्र में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। शिव जयंती भी मनाते हैं, समझ नहीं सकते कि ये शिव ही सबका माता पिता है। अभी तुम समझते हो भारत में शिव जयंती मनाई जाती है, तो जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया है, फिर अभी बना रहे। अगर बाबा संकल्पों से ही सारा कर लेता तो ऊपर बैठा रहता, कर लेता, लेकिन करना तो पड़ेगा ना कर्म। जैसे जैसे हम लोग इधर आते हैं तो सोचते हैं कि नहीं अब स्थिर हो जाए, हम कुछ नहीं करेंगे, संकल्प करते जाएंगे, अपने आप होगा। अपने आप नहीं होगा, ये भी एक माया का चाल होता है कि आप जैसे जैसे प्राप्ति स्वरूप बनेंगे ना, कुछ प्राप्ति होने भी लगता है। जब संकल्प में ताकत आता है तो कि संकल्प की हो जाएगा, तो नहीं। बाबा कहता ना कि ये भी माया का कभी चाल है बीच बीच में। तो आपको बैठना नहीं है, ये जीवन पूरा पुरुषार्थी जीवन है। आप पल पल आपको कर्म तो करना पड़ेगा, आपको करना, हर चीज में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप फिर वहीं पर फंस जाएंगे, मकड़ी का जाल में फिर फंस जाएंगे। तो बाबा ने बाबा को आकर बनाना पड़ा, अभी बना रहे हैं ना। शिव बाबा कर्म करके दिखलाए ना, बच्चे ऐसे करो। जो प्रजा बनने वाले होंगे ना, उन्हों की बुद्धि में कुछ बैठेगा ही नहीं, वो अटक जाएंगे उतना में। तो जो राजधानी वाले होंगे वो समझेंगे बरोबर हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर, ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को लिबरेटर नहीं है। ब्रह्मा तो खुद ही सीख रहे हैं, लिबरेट हो रहे हैं। ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है ना, छुड़ाते हैं ना बाबा उनको। लिबरेट सबको एक बाप ही करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है, कौन किसको छुड़ाएगा, सब तो फंसे हुए हैं। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए, अंदर में चलना चाहिए विचार सागर मंथन। क्या सर बाबा हम अब बैठ जाएंगे तो हो जाएगा, संकल्प करते रहते हैं बैठकर, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, ये ठीक है। फिर बोल रहे मेरे खाना अपने आप बन जा रहा है, बन जाएगा क्या? खाना बनेगा तो नहीं, बनाना तो पड़ेगा ना। हाँ, अंदर में विचार आएगा ना कि आज हमें पूरी सब्जी बनाना, आज पुलाव तड़का बनाना, ये संकल्प आया। और संकल्प के बाद उसको फिर आपको करना पड़ेगा, तब फिर बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर बहुत बच्चे इसमें मूंझ जाते हैं कि संकल्प से सिद्धि होगा ना, तो चलो बैठकर संकल्प करते रहते। नहीं, कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको सेवा करना पड़ेगा। तो ऐसे हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य झट समझ जाएं। अब मुरली चलाने का भी देखिए बाबा बार बार क्लियर करता है कि एक होता है कि जाकर मुरली पढ़ देना, सामने वाले को ये भी नहीं समझ रहे सामने वाला कैसा समझना चाहता है, बस जाकर पढ़ दे रहे हैं। तो बाबा कहता है कि विचार सागर मंथन करो ताकि मुरली का रमणीकता हो, सुनने वाले को आनंद महसूस हो। ये मुरली का आनंद होना चाहिए। तो बच्चे नंबरवार तो हैं, लेकिन मुरली चलाने, मुरली वही रहेगा, लेकिन सबका चलाने का तौर तरीका अलग अलग होता है। क्यों? कभी उसका मुरली सुनते, कभी उसका मुरली, अलग अलग लगता है ना, कुछ अलग अलग समझ में आता है। तो यह है नॉलेज, इसको रोज स्टडी करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना, यह तो ठीक नहीं है ना। अब सोचेंगे कि इसमें विघन बहुत आता है तो हम नहीं पढ़ेंगे, ये तो ठीक नहीं है। विघन आपके पास पहले भी आ रहा था, तो फिर कहेंगे कर्म बंधन है ना बाबा, बहुत कर्म बंधन है, कैसे पढ़ें? ये बहानाबाजी है, कर्म बंधन है। अगर आपका दृढ़ संकल्प है कि हमको पढ़ना है, तो किसी का ताकत नहीं जो आपको रोक दे पढ़ने से, आपको जरूर मिलेगा। डर खत्म कर दे, केवल करते चले जाएं। देखो शुरू में कितने छूट कर आए, कई चले भी गए, बंधन था नहीं, बंधन बनाने चले गए वो लोग।
सिंध में बहुत बच्चियां आईं, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन भी बन पड़े। मतलब जो बाबा के बच्चे हैं ना वही दुश्मन बन पड़े। पहले तो आए, ज्ञान सुने, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है, और उसके बाद सारा कुछ जान गए। यहाँ पवित्रता है, जाकर डिससर्विस कर दिए, यहाँ पर ही छुड़ाया जाता है, यहाँ पर तो भाई बहन बनाया जाता है। तो यहाँ के बच्चे आकर यहीं के प्रति गलत कर दिए। समझते थे इनको डांट भगवान की देन मिली हुई है। बाबा कहता है इनको तो भगवान की देन मिली हुई है। अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है, यह नहीं समझते कि परमात्मा की ही प्रवेशता है। मतलब समझते कि कोई शक्ति मिल जाता है, जैसे रिद्धि सिद्धि का होता है, उसी तरह कोई शक्ति मिला हुआ जिसके कारण ये चमत्कार दिखा रहा है। ये नहीं समझते कि खुद भगवान ये कार्य करवा रहा है। तो आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में होती है ना, तो वही समझ बैठते, गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं, ज्ञान का सागर तो मैं हूँ, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करती हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार ये भी ड्रामा में नूंधा हुआ है, ये भी ड्रामा में नूंधा हुआ कि लोग आरोप लगाएंगे और हमें फिर भी उसको पार करना होगा। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी, फिर भी मनुष्य सुधरते तो है ना। बाबा कहता ज्ञान में आकर अगर कोई ट्रेटर बन गया, विरोध कर रहा, तो बाबा कह रहा उससे अच्छा तो भक्ति मार्ग वाली आत्मा है। कम से कम श्रद्धा से पूजा कर रही है, अपने आप को सुधार कर चल रही है, डरती है कि हम कुछ गलत ना करें। और ज्ञान मार्ग में आने के बाद वो डर ही खत्म हो जाता है, विरोध और ज़्यादा करने लगते हैं। तो चोरी आदि तो नहीं करेंगे वो लोग, श्रद्धा रहता है तो चोरी करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे। तो फिर भी भक्त है ना, भक्त भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहता भक्त ही कहलाएंगे ना, बच्चे नहीं कहलाएंगे वो। तो आजकल तो भल भक्त हैं, फिर भी बहुत दिवाला मार देते हैं। भक्त भी हैं तो दिवाला मार देते, क्यों? क्योंकि भक्ति व्यभिचारी हो गई है, भक्ति लोभ लालच के वश होकर हो रही है। ऐसी नहीं किसी बाबा का बच्चा बना तो दिवाला नहीं मारेंगे, ऐसा भी नहीं है कि दिवाला नहीं मारेंगे। अब क्योंकि हर तरह का दिखाया जाता है ना, पर तो बाबा कहता है ऐसे नहीं, किसी बाबा का बच्चा बना तो दिवाला नहीं मारेंगे। बाबा हर तरह से आपका परीक्षा लेगा कि सुख दे रहे हैं तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जब सब कुछ लेंगे बाबा तब देखेंगे कि आप फिर भी चलते कि नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा का आदि से अंत होगा, जैसे ब्रह्मा बाबा का तो सब कुछ समर्पण किए, बहुत काजू पिस्ता बादाम खिलाकर पालना किए सारे बच्चों का। उसके बाद बेगरी पाठ भी आया, तो ये बेगरी पाठ ये नहीं समझे कि केवल ब्रह्मा बाबा का आया, सभी बच्चों का आएगा। तो पास्ट का कर्म है तो दिवाला तो मारेंगे ना, इसमें बाबा क्या करे? बाबा कुछ भी नहीं करता है, आपके पास्ट कर्मों में ऐसा भाग्य नुंधाया हुआ है, उसके कारण दिवाला मारा। बाबा का बनने के बाद दिवाला नहीं मराता है। तो ज्ञान में आने से भी दिवाला मार देते हैं, इनमें ज्ञान का कोई ताल्लुक ही नहीं है। दिवाला मारने से आपके पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। तुम बच्चे आप सेवा पे लगे हुए हो, समझते हो कि श्रीमत पर सेवा करने, सेवा में लगने से फल पाएंगे, इसीलिए सेवा करते हैं। उमंग आता है कि नहीं? सबसे पहला तो सेवा करने से हमारे अंदर उमंग उत्साह बढ़ता है, आनंद मिलता है, बिजी रहते, इजी रहते हैं। तो हमको सब कुछ वहाँ ट्रांसफ़र करना होगा, यहाँ का कुछ भी अपनाना नहीं है कि ये मेरा है, ये मेरा है करके अपना लेते हैं ना। तो बाबा कहता है कि सब कुछ छोड़ो, छोड़ो तो छूटे। और हम लोग पकड़े रहते हैं, आधार को पैसा है, बीमारी आया, चलो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, चलो दवा करने के लिए, पैसा है तो इलाज। कहाँ ठीक हो रहा है, कहाँ ठीक हो रहा है? तो छोड़ो तो छूटे, छोड़ दें एकदम। बाबा जब छाछ से इलाज कर सकता है उस समय, तो हमारा इलाज पानी से नहीं कर सकता है क्या? हम क्यों उसके पीछे भागे? तो बैग बैग ये सब कुछ ट्रांसफ़र कर दो, तुम्हारे पास जो कुछ है। तो बाबा कहता है बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था। बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था। कब? जब काजू पिस्ता बादाम वाला हालत था, 14 साल का तपस्या था, तब तो बहुत, बाबा को ही क्या, बाबा के बच्चों को भी बहुत मजा आ रहा था 14 साल। वहाँ से जब निकला तो गीत बनाया, अलफ को मिला अल्लाह, बेग को मिली झूठी बादशाही, आया तार अलिफ को बना ट्रेन का राही। मतलब ये ब्रह्मा बाप का कहानी बता रहा है कि जब वो करोड़पति बने थे, ये हीरो जवाहरतों का बिजनेस था जब उनका, तो बहुत अच्छा उनका चल रहा था, तो बहुत खुश रहते थे, राजा महाराजा भी उनके लिए इंतजार करते थे। लेकिन जैसे ही परमात्मा का संदेश मिला कि तुमको नई दुनिया बनानी, इस दुनिया का विनाश होने वाला है, तो क्या किए? अलग को मिला अल्लाह लिख दिए,
बे को मिली झूठी बादशाही, अपने पार्टनर को बोले हिसाब कर दो, हम बिजनेस तुम्हारे से लड़ाई करके नहीं छोड़ रहे हैं, हम अपनी मर्जी से छोड़ना चाहते हैं, अब हमको इसमें नहीं जाना है। तो बाबा कहता है अलफ को मिला अल्लाह, मतलब ब्रह्मा बाबा को भगवान मिले और उनके पार्टनर को मिला झूठी बादशाही, दुनिया की बादशाही मिल गया। और उसके बाद आया तार अलिफ को बिन बना ट्रेन का राही। तो उसमें क्या है कि जब तार आया तो वो क्या किए, अपनी पत्नी के साथ निकल गए सिंध को। लेकिन यहाँ पर क्या है, आया तार अलिफ को बना ट्रेन का राही। जैसे ही हम लोगों को संदेश मिला कि भगवान आया हुआ है सबको ले जाने, हम लोग बाबा के ट्रेन में बैठ गए और अब जाने का तैयारी कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारिका का बादशाह बनूंगा। उनको नशा चढ़ गया कि अब तो हम बादशाह बनेंगे, तो हमें भी नशा चढ़ाना है कि हम तो देवी देवता बनेंगे। ऐसा नशा चढ़ता था उनको, इतना नशा चढ़ जाता था कि सब कुछ छोड़ो, अब कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया का। तो अब यह विनाशी पैसा क्या करेंगे, ऐसा उनके अंदर संकल्प उठा। तो तुम बच्चों को भी तो खुशी होनी चाहिए ना, ऐसी खुशी कि हम क्या बनने वाले हैं। हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं, परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद नहीं करते। आज ये कुछ दिन पहले एक बच्ची से मिले, बहुत अच्छा से चल रही थी, और पूछे उनसे कि आप कैसा चल रहा। कुछ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बोल रही है कुछ नहीं कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रही हैं, पैसा कमाने के चक्कर में फंस गई। कुछ भी नहीं, डायरेक्ट बोली कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ, पवित्रता कायम है, सिर्फ बस ब्रह्मचर्य और लहसुन प्याज कायम शायद है, और बाकी कोई पुरुषार्थ, कोई याद नहीं, कोई अमृत बेला नहीं, कोई मुरली क्लास नहीं, समझ में अलग नहीं कुछ नहीं, बस ये जो धारणा है ना वो करवा ली। तो वो कैसी आत्मा है, वो प्रजा कुल की आत्मा है ना, तो वो पवित्रता का सहयोग दे दी, बहुत है। तो बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में हम मस्त रहते हैं। बहुत है जो कभी याद नहीं करते। याद की यात्रा से ही खुशी का जोर से चढ़ेगा। जितना हम बाबा को याद करेंगे ना, वो नशा चढ़ता है कि हमें और अच्छा करना। और हम लोगों को तो अभी तक भी नहीं लगता कि हम लोग बहुत इतना साल आ गए हैं ज्ञान में, लगता अभी आए हैं, लगता और पहले आते, लेकिन नहीं, जब आए तब बहुत अच्छा, लेकिन आगे और अच्छा करना है। तो ज्ञान में भल कितना भी मस्त रहे, परंतु दे अभिमान कितना रहता है। ज्ञान आप बहुत मस्ती में सुना रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ही धारणा नहीं है, समझ नहीं रहता है। जानते बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं ना, कि मुरली चला रहे, समझ के नहीं चला रहे, समझ के कुछ भी नहीं चला रहे, और क्या बोलना है नहीं बोलना है इसका भी अंदाजा नहीं रखते, बस जो मन में आ रहा है सो बोल दे रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि उनका सेवा आगे नहीं बढ़ रहा है, और वो फिर क्या बोलते, शिकायत करते, बाबा हम सब कुछ तो कर रहे हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो समझ ही नहीं रहे। अरे बाबा को दुश्मनी है क्या कि जो आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। तो देही अभिमानी पना कहाँ है तुम्हारा, स्थिति कहाँ है तुम्हारा। आत्मा अभिमानी जो होना चाहिए, आत्मा रूप में स्थित रहना, वो है कहाँ। आप तो देह अभिमान में सेवा करते हो। जैसे कि अब कोई बीमार पड़ा, हिसाब किताब है ना, किसी का हिसाब किताब है, अब बोल के उसको फंसा रहे, हाँ डॉक्टर इलाज कराओ, दवा कराओ। योग बल को तो लाते ही नहीं कि योग से कैसे ठीक किया जाए। ब्रह्मा बाबा का बेगरी पाठ जब था, उसमें दवा तो नहीं था, डॉक्टर भी नहीं, पैसा ही नहीं था, तो क्या उस समय बाबा बोला कि जाओ जाओ अपने घर चले जाओ, अपने घर, और जाओ अपने माँ बाप से पैसा लेकर इलाज करा लो। बेगरी पार्टी समय हमें बेगर बनना है। तो ज्ञान तो बड़ा इजी है, समझ जाते हो, किसी के समझाने से चलो बैठ गया, लेकिन देही अभिमानी स्थिति बनानी है। योग में ही माया विघन डालती है। योग नहीं कर पाते तो सोचते चलो स्थूल रूप से ठीक कर लो, योग नहीं है तो बोलते नहीं उसको भी तो बीमारी हुआ। अरे उस समय ज्ञान का उतना प्रकाष्ठा नहीं था, उतना याद का नहीं था समझ। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण नहीं बना था, वो भी समझता था कि क्या है, लेकिन हम लोगों के सामने तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। आज कैंसर का बीमारी भी ठीक हो रहा है, योग बल से हो रहा है बहुतों का। तो गृहस्थ व्यवहार में भी अनासक्त होकर रहना पड़ता है। गृहस्थ में है लेकिन अनासक्त, कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं, हम बेगर हैं। जब अपने अंदर पहले धारण कर लेंगे कि मैं बेगर हूँ, तो फिर आपसे कुछ छीनेगा नहीं। लेकिन जब आप फंसे रहेंगे ना, तभी छीन झपट होगा। मतलब आपको खालीपन महसूस कराया जाएगा कि देखो तुमको रहते हुए नहीं देंगे। तो ऐसा ना हो जो माया अंगूरी लगा दे, सब कुछ है लेकिन आपको सुख ना दे। अंगूरी लगाना मतलब
कि आपको रहते हुए भी सुख नहीं अनुभव होगा। माया काटती ऐसे है जैसे चूहा चूहा ऐसे काटता है जो भल खून निकल आए, पर आपको पता भी उसका एक केमिकल निकलता है उसके मुख से, और वो पहले उस जगह को शून्य कर देता है चूहा, और शून्य करने के बाद पूरा कुतर देगा, खून भी निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलता। जैसे वो सुई होता ना, थेथर वाला सुई, वो सुई वाला हाल है। तो बच्चों को पता भी नहीं पड़ता दे अभिमान आने से कितना अपने आप का नुकसान कर देते हैं, अपने आप का। ये 24 घंटे अगर मैं आत्मा हूँ प्रैक्टिस करेंगे तभी ये स्थिति बनता है। जब ब्रह्मा बाप को करना पड़ा ये प्रैक्टिस, तो हम बच्चे क्या इतना आसानी से हो जाएंगे? तो ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे वैसे बच्चे, ऊंचा पद लेते लेते भी रह जाएगा, वो नहीं पा पाएंगे। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए, लेकिन मम्मा बाबा मुआफिक हम भी तख्त नसीन बने। बाप है दिल लेने वाला, दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर भी महारथी बैठी है, तुम्हारे में भी महारथी घुड़सवार प्यादे सब नजर आते हैं, आते ना नजर, कोई घुड़सवार कोई प्यादा सब नजर आ रहा है। हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी है। बाबा क्यों देखेगा? बाबा आपका क्यों देखेगा रिजल्ट? आप खुद देखो कि हम क्या कर रहे हैं, तो तुम अपने को देखो ना कि हम बाबा को याद करते हैं, किस रीति से याद करते हैं। और बाबा मिसल सर्विस का करते हैं, सर्विस करते हैं, बाबा मिसल सर्विस करते हैं, यानी ब्रह्मा बाप समान सेवा करते हैं, एकदम बेगर, कहाँ कोट पैंट पहनने वाला, हाँ हीरो की अंगूठी पहनने वाला, और ब्रह्मा बाबा कैसा पहनने लगा? एकदम धोती कुर्ता। कुछ देखें, मम्मा को देखिए कितना सिंपल में आ गई, कितना वो मॉडर्न थी। हमेशा ड्रेस जो पहनती थी ना उसके उनके डुप्लीकेट कोई नहीं उनके बाद कोई सिलाता था, और वो आ गई क्या कि साड़ी एकदम सिंपल, एकदम साधारण। क्या हम लोग मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं? तो हमारा बाबा के साथ योग होगा तब तो करेंगे ना। योग लग जाता है किससे? परिवार वालों से। योग लग जाता है दुनिया वालों से। तो आपका धारणा कहाँ से होगा? आप सोचेंगे अरे दुनिया वालों को दिखाना भी तो है। कुछ नहीं दिखाना, कुछ नहीं वो लोग करता है, ये हमारे अंदर उठता है कि लोग क्या कहेंगे। तो रात को जाग कर बाबा को याद करते हो? अगर विघन है तो याद करो रात को जाग कर। हम बहुतों की सेवा करते हैं बहुतों की सेवा स्थूल रूप से भी करना है, बोलकर करना, मनसा द्वारा तो पूरा करना कि बाबा इस आत्मा को ऐसे हम समझा रहे हैं, इस आत्मा को टच भी करता है बाबा। जो सेवाधारी होते हैं ना उसको टच करता है। कल ही एक बहन को बोले थे 5 बजे का योग लगवाएंगे 10 मिनट, तो उस बहन को भी याद रखना चाहिए। तो हम तो भूल गए, अब 5 से 6 बज गया। अब अचानक बाबा याद करता है, तुमको कल क्या बोले थे याद करो, जाओ तुरंत योग कराओ। फिर तुरंत फ़ोन लगाएं तो बोले उनको कि आप क्यों नहीं याद किए? बोले रात भर हम सोए ही नहीं, तकलीफ है, सोए नहीं। तो बोले कि और अच्छा है ना, रात भर नहीं सोए तो बाबा को याद कीजिए। तो फिर तुरंत फिर 6 बजे योग करवाएं। बोले नहीं जब लिए हैं संकल्प पालना देने का तो उसको छोड़ नहीं सकती हैं। तो चार्ट रखना चाहिए ना। बाबा को हड्डी जिगरी याद कितना करते हो? कोई समझते हम निरंतर याद करते हैं, यह नहीं हो सकता है। निरंतर याद तो हो ही नहीं सकता है। आप खाना खाते समय तो याद ही नहीं कर सकते, पूरा भाग जाता है मन। तो कई समझते हम बाबा के बच्चे बन गए, बस हम बाबा बाबा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो स्थिति प्रजाकुल का है बाबा बाबा करना। परंतु अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद करना है। बाबा की याद बिगर कोई काम किया गोया बाबा को याद नहीं किया, बिना याद किए आप कुछ नहीं। हाँ दिन रात आप सेवा में याद कर रहे हैं, ये सब भी ठीक है, लेकिन व्यर्थ नेगेटिव बातें याद कर रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा ये सब याद कर रहे हैं तो याद नहीं है। क्योंकि जहाँ बाबा, जहाँ लाइट है वहाँ अंधेरा हो ही नहीं सकता है। तो बाबा की याद में सदैव खुश रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक होगा, हर्षित मुख रहेगा। किसको बहुत खुशी से रमणीकता से समझाएंगे। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का शौक होता है, बहुत थोड़े हैं जिसको सेवा का शौक होता है। दिन रात मन में चिंतन चलेगा कैसे सेवा को आगे बढ़ाएं। अब ये सोच ले नहीं अब तो हम आगे बढ़ गए हैं, अब अपने आप सेवा होगा, अब लग जाए सब कोई अपना अपना सेवा करेगा तो उतना उसका फल मिलेगा भी। जब जो लोग को आप तैयार किए उसका फल मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको माया चूहा कुतरती चली जाएगी, रोकती चली जाएगी। रुको, धीरे करो चाल, थोड़ा और धीरे करो, थोड़ा और धीरे करो, तब तक बहुत बच्चे आगे निकल जाएंगे, फिर आप रह जाएंगे। इसलिए कभी भी चाल को कम होने ना दे, चलते रहें। चित्रों पे समझाना बहुत सहज है। यह है ऊंची से ऊंचा भगवान, फिर उनकी रचना। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, ब्रदरहुड, उन्होंने फादरहुड कह दिया है।
तो पहले पहले शिव बाबा पर समझाना चाहिए। यह है सभी आत्माओं का पिता परमात्मा, परम पिता परमात्मा निराकार। हम आत्मा भी निराकार हैं, भ्रिकुटी के बीच रहती हैं। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा नहीं हो सकती ना, इसीलिए शिवलिंग बना देते हैं, बड़ा रूप दे देते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती है, कोई भी आत्मा 84 लाख नहीं लेती है जन्म। बाप समझाते हैं आत्मा पहले अशरीरी आकर आती है, फिर शरीर धारण करके पाठ बजाती है। ऊपर से आत्मा क्या है, अशरीरी आई, और फिर पाठ बजाते 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 आज पतित हो गए। अब पतित होने से फिर पावन बनने तक का रास्ता तो ऐसे ही तय करना होगा ना, जिस रास्ते से हम आए हैं। तो जहाँ जहाँ जो जो चीज़ दिए हैं वहाँ वहाँ आपको मिलेगा, वहाँ इंतजार कर रहा है। लेकिन आपका स्थिति जब बाबा से योग लगाते तो पावरफुल होता है, तो न सुख का फीलिंग न दुख का फीलिंग, उड़ने लगते हैं आत्मा, जल्दी जल्दी पार करते हैं। तो आत्मा तक जाना है अभी। तो सतु प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ गई है। बाद में आने वाले 84 जन्म नहीं लेंगे, सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे ना, बताया गया ना हिसाब सतयुग से लेकर कलयुग तक का। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। नाम रूप देश काल सब कुछ बदलते रहता है, हर जन्म में अलग रहेगा, यही चेहरा थोड़ी रहेगा हर जन्म में। सतयुग में भी 8 जन्म होगा ना, तो वहाँ भी चेहरा अलग होगा, स्वभाव चलन सब कुछ अलग होगा। ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराए कौन, कौन कराएगा? हमारी आत्म, जो हमारा स्वरूप है उसका दर्शन कौन कराएगा? तो जो इससे हटकर वही करवाएगा ना, देहधारी तो कोई नहीं कराएगा, क्योंकि वो तो खुद ही फंसा हुआ है। तो शिव बाबा करवाते। आत्मा सो परमात्मा कहना, यह कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या? क्या आत्मा सो परमात्मा कोई नहीं मिलाया, बल्कि दूरी कर दिया। यह नई नॉलेज है। बाप तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सबका सदगति दाता है। वही बैठ समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो, उनकी महिमा सुनी, उनकी खूब महिमा करो, उनकी महिमा सुनी। आत्मा का परिचय बताया। अब आत्मा, अब परमात्मा का भी बताती हैं। उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का पिता। वह छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे शरीर में ना, बाप अगर बड़ा है, लंबा चौड़ा है, तो बेटा छोटा हो सकता है ना, लेकिन आत्मा का स्वरूप एक ही है। क्यों आत्मा का स्वरूप? जैसे पति और पत्नी, पत्नी छोटी है, पति लंबा चौड़ा है, तो उसके हिसाब से। लेकिन वहाँ तो शिव बाबा ही एक है ना, उनका तो कोई देहधारी बच्चा नहीं है। तो वहाँ पर सब आत्मा और परमात्मा एक बराबर साइज में होते हैं। हाँ, स्थिति में अंतर होता है, बच्चा और बाप का अंतर होता है। उसके बाद जब ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनते तब नंबरवार हो जाते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी तो छोटा हो गया ना, शिव बाबा पिता है, ब्रह्मा बाबा माता हो गए, तो उनके समान बनते हैं। उनकी पत्नी बोलते ना कि अर्धांगिनी, तो अर्धांगिनी बनते हैं। ब्रह्मा बाबा आधा पूरा अपने अंदर धारण करते, संपूर्ण धारण नहीं कर पाएंगे, तो वह छोटा बड़ा हो ना सके। परम पिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा। परमात्मा तो परे से परे रहने वाला है, वह पुनर्जन्म में नहीं आते, इसीलिए उनको परम पिता कहा जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ भर रहे हैं बाबा, 84 जन्मों का। पतित पावन भी उनको कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा रहता है, वो जन्म मरण में नहीं आते हैं, उनका हमेशा नाम शिव बाबा रहता है। रुद्र बाबा नहीं, रुद्र बाबा कब बनते हैं? यहाँ पर बनते हैं ना, ऐसे तो हमेशा कल्याणकारी हैं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रख देते हैं। उनको सभी याद करते कि पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो जरूर आना पड़ता उनको। वह आते तब है जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है। एक धर्म, सबको आत्मा का धर्म में टिकाते हैं, सबको टोटल को, कि मैं आत्मा हूँ। किसी न किसी विधि से सबको संदेश मिलता है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। तो शंकर का स्थिति क्या है? विनाशकारी है, लेकिन बुराइयों का विनाश, विकारों का विनाश। गीता द्वारा आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना हुई थी, सिर्फ उसमें भी भूल करके कृष्ण का नाम डाल दिया गया, श्री कृष्ण का नाम। बाप कहते वह तो पुनर्जन्म में आने वाला वो भगवान कैसे हो सकता है? मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। तो अब तुम ही जज करो कि परम पिता परमात्मा निराकार शिव है या श्री कृष्ण है, कौन हो सकता है भगवान? गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक ही को कहा जाता है। फिर इन बातों को कोई मानता नहीं। समझना चाहिए कि यह अपने धर्म के नहीं है, यही समझना चाहिए। अगर कोई डिबेट कर रहा तो तुरंत साइड पकड़ ले कि हमारे धर्म का नहीं है। सतयुग में आने वाला झट मान जाएगा, पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात यही है, इसमें तुम्हारी विजय है निश्चित, परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है?
देही अभिमानी होगा तब तो विजय होगा ना। ये सोचते हैं कि विजयी आत्मा तो है, बाबा तिलक लगा दिया, नहीं, विजयी तब तक नहीं बनेंगे जब तक देही अभिमानी स्थिति नहीं होगा। इसीलिए बार बार हार खाते हैं, तो एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते थे, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बाकी डर किसका। तो फिर अभी डर किसका, छोड़ दे ना। तो बहुत हिम्मत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती में देना चाहिए। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है, इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा क्या है, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। वैसे बच्चों को भी महिमा करनी है, मास्टर सागर के रूप में होता है। किसको गुस्सा करना, माना लौ हाथ में उठाना, किसी पर भी गुस्सा नहीं करना है। अरे क्या चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर मैं आत्मा एकाग्र हो रही हूँ अपनी आत्मीय स्थिति पे। मैं आत्मा परमपिता की संतान अपने पुराने किचले को समाप्त कर नया खाता तैयार कर रही हूँ। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ होना ही है। मेरे हर बोल से बाबा के महावाक्य निकल रहे हैं। मेरी हर सोच में शुभ संकल्पों का खजाना निकल रहा है। हर तरह से बाबा सेवा कर रहा है। मैं आत्मा सब सीन को देखते हुए साक्षी दृष्टा हूँ। मेरे कदम स्वतः ही आगे बढ़ रहे हैं और मैं निश्चिंत होकर सारे कार्य को करते हुए विजयी रत्न बन रही हूँ। बाबा वरदान दे रहा है, सदा विजयी भव, सदा विजयी भव। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति बाबा, ओम शांति।